गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं और व्लॉग ना मेरे कुछ ऐसे ही हो रहे हैं, कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हैं। मतलब मैं एक तो बना भी नहीं रही हूँ साफ, मतलब सीधी बात तो ये है कि मैं बना ही नहीं रही हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, वहाँ पे शूट कर रही हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं है व्लॉग क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कल तो व्लॉग ने बहुत बहुत दिमाग ख़राब करा। मतलब मैंने 2-3 बार अपना व्लॉग जो है अपलोड करा, लेकिन वो व्लॉग ना मेरे को खुद नहीं दिख रहा था। मतलब यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कल, तो फाइनली फिर मैंने वो वीडियो जो डिलीट ही कर दिया। आज मैंने फिर व्लॉग दोबारा डाला है, क्योंकि होता है ना कि 1 घंटा हो गया और सिर्फ 8 लोगों ने देखा था, तो मेरे को ये लगा कि नहीं इतना भी नहीं है मतलब। तो फिर मैंने 2-3 जैसे यूट्यूबर थे उनका भी देखा, तो उनके उसमें भी प्रॉब्लम हो ही रही थी, तो फिर मैंने डिलीट ही कर दिया। क्योंकि ना व्लॉग बनाने में इतना मेहनत लगता है और एडिट करने में फिर इतना मेहनत लगता है, तो अब मैंने कहा जब कोई देख ही नहीं पा रहा है तो क्या करना व्लॉग डाल के, तो मैंने डिलीट कर दिया था। अभी फिर दिन में मैंने व्लॉग डाल दिया था। और आशी ने सिया का जो है कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो सिया आशी का परसों से है, सिया का कल सेकंड है इंग्लिश का, और मैथ्स का उसका हो ही गया था, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में। तो बस उसको मैंने आज छक करके बहुत ढंग से ही पढ़ा दिया। वैसे वो इतने दिनों से पढ़ती भी आ रही है, तो आज भी उसको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि उसका गैप था। और आज हम लोगों को शादी में भी जाना है, तो आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगा कि बच्चे का एग्ज़ाम है शादी में, तो सिया ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। और मेरे को सिर्फ उसका जो होता है ना मैथ्स का थोड़ा सा लगता है, मैथ्स वो अच्छी करती है लेकिन थोड़ा सा मैथ्स में ध्यान देना पड़ता है। बाकी ये जो चीज़ें इंग्लिश ईवीएस वगैरह इसका हिंदी ये कर लेती है, और ये इतने दिनों से पढ़ ही रही थी, तो इसका ठीक है। और वो बहुत जिद कर रही है, मम्मी मेरे को शादी में जाना है, मेरे को आप कितना भी पढ़ा दो लेकिन मेरे को शादी में जाना है। मतलब शादी में जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैंने किसी को नहीं देखा है। जबकि वो पता है कुछ नहीं खाती है शादी में, उसकी आदत ऐसी है, वो बिल्कुल चिड़िया की तरह खाती है खाना। घर में जितना खाती है ना बहुत कम खाती है वो शादी में, लेकिन उसको जाने का बहुत शौक है शादी में। तो वो इतना ज़्यादा उसको मन था शादी में जाने का कि मम्मी मैं बहुत पढ़ूंगी, आप मेरे को पूरे दिन पढ़ा दो लेकिन प्लीज़ शादी में ला लो। तो आज मेरे आप यकीन नहीं मानूंगा, मैंने पूरा दिन उसको पढ़ाया, पूरा दिन पढ़ाया है। अब वो टीवी देख रही है, तो हम थोड़ी देर शादी में चल जाएंगे, लेकिन जल्दी आ जाएंगे खाना खा के, क्योंकि कल फिर जल्दी उठना है, तो इसका एग्ज़ाम है इसलिए। तो अभी बच्चों को रेडी वगैरह करूँगी, 8 बजे तक हम लोग चल जाएंगे, क्योंकि आज पार्टी है वहाँ पे, शादी हो चुकी है, रिसेप्शन है। तो वो ये तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग, मैं अभी खुद भी खा ली थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर देती हूँ। शाम का टाइम हो गया हमारे को। और आप मुझे कमेंट आए, मतलब आप लोग ऐसी रोज कमेंट करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बोल रहे हैं कि आपके जो भी आपने सामान अपने घर में इंक्लूड करा है सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं पूजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके लिए कि आप लोगों को सब कुछ ही बहुत अच्छा लगा। तो अभी ना मैं क्या कर रही थी, मैं देख रही थी कि मैं क्या पहनूं, और मैंने आज हेयर वॉश वगैरह कुछ नहीं करा है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरे को ये था कि शादी में जाना है, खाना खुना खा कर आना है। अभी बहुत ही जैसे अपने जानने वालों की हो तब ये लगता है कि हाँ हम ऐसे करके रेडी हूँ ऐसे हूँ, तो अब मेरे को बिल्कुल वही था, मेरे को था कि बस खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। तो देखूंगी कोई साड़ी वगैरह देखती हूँ मैं, वो पहन लेती हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ कि ऊपर कुछ हाई नेक वगैरह कुछ देख लूँ आशिका, क्योंकि आशिका मेरे पे आ जाता है, तो मैं वही देख रही थी। और अभी आशी सिया को रेडी करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं तो यहाँ पे ना आशिका ये एक हाई नेक है, गोल्डन कलर का है ये, इसमें थोड़ा लाइट दिख रहा है, वैसे ज़्यादा गोल्डन है, तो ये ना किसी भी साड़ी के साथ चल जाएगा। और आपको इसका ये चीज़ छोटी लग रही है, लेकिन काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, तो आराम से मेरे पे आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि आशी के ना थोड़ा लंबी है, तो मेरे पे आ जाएगा। आस्तीन भी देखो कितनी लंबी है, मेरे पे आराम से आ जाएगा। तो मैं पहन के देखूँगी, उसके बाद ही फिर मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन लूँ मैं। तो देखते हैं अभी, तो यही मैंने अपने लिए निकाला है अभी। उसके अंदर बंद हो गया, क्या कर रहे हो? तो हम लोग हो गए रेडी शादी में जाने के लिए, और सिया बहुत खुश है, क्योंकि सिया को शादी में जाने को बहुत मन हो रहा था कि शादी में जाना है, तो इसने बहुत सारी पढ़ाई करी आज। तो अभी जा रही है शादी में आज फाइनली। बोल रही है आज मैं खाऊंगी, क्या खाऊंगी सिया? अरे मेरा हाथ आ। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड है सिया। अरे जो खाना दबा रहा है, क्योंकि इसको शादी में जाने का बहुत मन कर रहा था। खाती कुछ नहीं है ये, लेकिन इसको शादी में जाने का बहुत मन हो रहा था, है सिया? क्या खाएगी शादी में सबसे पहले? क्या खाएगी सबसे पहले? सबसे पहले ये गोलगप्पे खाएगी, बहुत देर से बोल रही है मम्मी सबसे पहले मैं गोलगप्पे खाऊंगी, और उसके बाद चाट खाऊंगी। लेकिन ये खाती कुछ नहीं है, सिर्फ इसको शादी में जाने का बड़ा शौक है, और वहाँ खाएगी कुछ नहीं है।
और आज ना शादी में हमें हमारी बहुत प्यारी सी एक दीदी सब्सक्राइबर मिली थी। तो जब हमने खाना खा लिया था, या हम लोग शायद खाना खा रहे थे उस टाइम पर, वो अपने बेटे के साथ यहाँ पे मिले थे। तो उनका नाम नीलम है और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। मतलब ऐसा लग रहा था ना सच्ची में, जैसे पता नहीं हम उन्हें कब से जानते होंगे या वो हमें कब से जानती होंगी। ऐसे मुझे जब मिलते हैं कोई तो उनसे ऐसे ही होता है, क्योंकि वो वीडियो के थ्रू देखते ही हैं तो उनको तो अपना पंसा होता ही है। वैसे ही वो बोलते आप लोगों को देखकर ना बिल्कुल अपना पंसा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ घर के ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। मतलब 5 मिनट ही मिले लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनके बेटे से मिलके। और वो ना बता रहे थे कि उनके 2 या 3 उन्होंने बोला था बेटे हैं, लेकिन सच्ची में वो बिल्कुल लग नहीं रही थी। मेरे को ऐसा लगा उन्हें देख कर पहले कि शायद वो अपने भाई के साथ आई हैं या उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि किसी को देख के लगता है ना। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके मुझे। और इसके बाद यहाँ पर मम्मी मिल रही हैं, जो जिनकी शादी थी उनके पापा मम्मी से मिल रहे हैं। मतलब पापा से तो हम लोग मिल ही गए थे उनके, लेकिन अभी मम्मी से भी मम्मी मिल रही है, क्योंकि जानते हैं पहले से। इसलिए हमने खाना खुना सब खा लिया। अब हम घर जा रहे थे, लेकिन जाते ही ना आशी और तिया ने यहाँ पर ना ये जो पान का काउंटर लगा रहता है ना वो देख लिया। तो उसने बहुत सारे बच्चों को देखा यहाँ पे। और पान वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, ऐसे रोज़ रोज़ तो खाया जाता नहीं है। तो फिर मम्मी और मैंने भी यहाँ से पान खा लिया था, बहुत टेस्टी और था। पान तो खैर टेस्टी होता है, कहीं का भी खाओ, मेरे को तो पान अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मम्मी ने ले लिया है, अभी मैं ले लूँगी पान। और आप देख रही थी छोटी सी बच्ची पान लेने आ रही है, बिल्कुल छोटी सी। तो आप देख सकते हो पान के कितने ज़्यादा से लवर्स हैं। तो यहाँ पर बस हम अब घर की तरफ जाएंगे। तो हस्बैंड बोल रहे थे चलो चलो क्या कर रहे हो, तो हम लोग पान खाने लगे थे। उसके बाद हस्बैंड गाड़ी निकालने गए थे, तब तक मम्मी और मैंने अपनी एक फ़ोटो जो है वो क्लिक कर ली थी। अच्छा लग रहा था यहाँ पे। कहीं ये कौन सी स्टाइल है सोने की? ये देखो जरा, ये देखो हमारी कैंडी को। ये कौन सी स्टाइल है कैंडी सोने की? कितनी क्यूट लग रही, कितनी क्यूट लग रही, कितनी क्यूट लग रही। ये देखो पैर, देखो जरा पैर का रखे हुए हैं। ओ कैंडी, ऐसे कौन छोता है भाई? ऐसे कौन छोता है भाई? हैं? हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 1 मार्च और टाइम हो रहा है पौने 5 बज रहे हैं इस टाइम पे। और व्लॉग में शायद परसों मैंने शायद बनाया था, जब शादी में गए थे थोड़ा सा मैंने बनाया था। और आज फिर 1-2 दिन, शायद 2-3 दिन ही हो गए। तो आज व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी, एक तो मैं धीरे बोल रही हूँ और ऊपर से ना थोड़ा सा जैसे हम रेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा गला अजीब सा हो ही जाता है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि आज आशी का एग्ज़ाम था और सिया का भी आज एग्ज़ाम था। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करी थी, इसको थोड़ा सा पढ़ाया था खाना खुना खाने के बाद, फिर अभी रेस्ट करा। और सिया जो है वो सो रही है। और आज मौसम इतना ज़्यादा से ठंडा ठंडा सा हो रहा है ना, मतलब एकदम से गर्मी हो गई थी, फिर एकदम से ठंडा जैसा होने लग गया है। तो ऐसे ही जाके ना तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए कपड़े कभी भी कम नहीं करने चाहिए। फरवरी एंड मार्च एंड तक तो नहीं करने चाहिए, एकदम से कम नहीं करने चाहिए, तो तबीयत ख़राब होती है। तो अभी मम्मी भी कहीं गई है, अभी किसी के यहाँ गए हैं, आंटी के साथ मम्मी गई है। कैंडी को बाहर बिठा रखा है, क्योंकि ना बहुत भौंकती ज़्यादा था, मेरे को यहाँ इतना भौंकती है, तब मम्मी ने इसको बाहर ही बिठा रखा है। तो मैं इसको अंदर लेकर आऊँगी और थोड़ा सा सोफे वगैरह ठीक करती हूँ। ये देखो कैसे कर दिया इसने, यहाँ बैठ के टीवी देख रही थी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। तो अब ये जाएगी पढ़ने के लिए, मैं बनाने जाती हूँ चाय। और कैंडी को थोड़ा सा अंदर भी ले आती हूँ, क्योंकि जगह बहुत देर से बाहर है। ऐसे डर नहीं है, बाहर बैठी रहती है, बल्कि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर सब कुछ दिखता रहता है उसको, अंदर उसको कुछ नहीं दिखता है, बाहर वो मज़े से रहती है। ये देखो मेरी आवाज़ सुन के ना देख भी रही है। अरे ये देखो कैंडी कितना हल्ला होता है। तो इसको मैं अंदर ले जाती हूँ। बादल जैसे से लग रहे हैं आज। और ये देखो हमारे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर खिलेंगे। ये देखो, और ये वाले भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये वाले अच्छे लग रहे हैं ना। और एक है ये वाला, ये बहुत सुंदर लग रहा है। कैंडी उधर
तो बस यहाँ पे अभी जो है ना चाय का टाइम हो गया है, तो चाय बनाऊंगी और साथ में यहाँ पर कुछ सामान जैसे गाय की रोटी वगैरह है वो सब यहाँ से हटा दूंगी, पॉलीथीन में रख दूंगी। शाम को जैसे मम्मी जाती है दूध लेने तो मम्मी सब ले जा लेती हैं। और उसके अलावा भी कभी कभी ना जैसे रोटियाँ बच ही जाती हैं या फिर कुछ फ्रूट्स के कुछ छिलके होते हैं तो वो रहते हैं, तो वो मम्मी सब ले जा लेती है। हम लोग गाय को दे देते हैं क्योंकि इधर उधर तो गाय ऐसे दिखती नहीं है घूमते हुए कि चलो उनको कभी खिला दो। तो वहाँ पर जहाँ से दूध लाते हैं वहाँ डेयरी है तो गाय वगैरह है ही वहाँ पे, तो उनको मम्मी दे देती है शाम को जाकर। और यहाँ पर अब मैं चाय बना रही हूँ और आज मैं चाय पत्ती बहुत ही आराम से डाल रही हूँ। आज नहीं, मतलब मैं हमेशा ही अब ऐसे डालती हूँ क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, मैं जब चाय बना रही थी ना तो जो जहाँ पे ज़्यादा मूस का होता है ना उधर से मैंने उसे ओपन कर दिया था और वो सारी बहुत सारी काली मिर्च ना चाय में गिर गई थी। मैंने इतना कम करा उसके बाद भी वो बहुत तीखी हो गई थी चाय ना। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है अचानक से ज़्यादा से चाय, मतलब है तो उसके दो साइड है, एक साइड तो वो जैसे डॉट डॉट होते हैं मतलब छेद छेद से होते हैं वैसा है, एक साइड पूरा खुला हुआ है। तो वो मैंने गलती से खुला वाला साइड कर दिया था, सारी जो काली मिर्च थी ना वो बहुत सारी मात्रा में मतलब उसमें गिर गई थी, बहुत ही ख़राब जैसा हो गया था वो। तो कम करने के बाद तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ। और यहाँ पर सोफ़े वगैरह मैंने ठीक कर लिए, पर्दे वगैरह ठीक कर लिए क्योंकि आशी यहाँ पर टीवी देख रही थी तो वो बस ऐसे ही कर देती है पर्दे पुर्दे सब, तो वो ठीक करें। और यहाँ पे बस अब चाय में दूध डाल दिया है और जो बर्तन है दिन के उनको मैं लगा दूँगी। और मैं बहुत ही आराम से उठा के लगा रही हूँ बर्तन क्योंकि अंदर सिया सो रही है और मेरे को होता है कि थोड़ा सा वो देर सो ही जाए तो ठीक है, क्योंकि वो ज़रा सा भी खटपट होता है ना एकदम से उठ जाती है, उसकी नींद बहुत वैसी है। मतलब सुबह भी मैं बहुत आराम से उठती हूँ कि उसको पता ना चले, लेकिन पता नहीं उसकी नींद इतनी वैसी है कि वो उठ ही जाती है वो। तो बस यहाँ सारे सारे बर्तन लगा लूँगी और उसके बाद जो है चाय वगैरह पियेंगे, मैं ही पीऊँगी क्योंकि आशी तो मना ही कर रही है तो अब मैं ही पीऊँगी चाय। और यहाँ पर जो पानी जो इसमें कलेक्ट होता है ना वो सब हम नीचे फेंक देते हैं, नहीं तो फिर सारा पानी स्लैब में आता है, इसलिए हमने नीचे ना इस बास्केट को रखा। वो जो चाय है ना मैंने बना ली है और मैं चाय पी रही हूँ। सिया तो अभी सो रही है तो वो नहीं पिएगी, मतलब पीती कभी वो नहीं पीती, उसके मन का है, मतलब ऐसे नहीं कि डेली पीती है। और आशी ने मेरे को बोला कि पहले मैं चाय पीऊँगी, अब वो बोल रही मेरे लिए बनाना शेक बनाओ, तो वो चाय ज़्यादा सही बन गई और मम्मी भी है नहीं घर पे तो सिया पी लेगी थोड़ी सी और मैं अभी फ़िलहाल चाय पीती हूँ। फिर मुझे बैठना है आशी के साथ पढ़ाने के लिए। और मैं सोच रही हूँ चने भिगा रखे हैं आज मैंने, उधर दिखा रही हूँ आपको, इधर भिगाए तो काले चने भिगा रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी फटाफट मैं चढ़ा ही दूँगी और फिर आराम से बैठूँगी क्योंकि मम्मी भी ना, मतलब मम्मी भी दिन भर खाना खुना वगैरह मम्मी करती हैं और अब ऐसा है नहीं कि कल आशी का एग्ज़ाम है तो मुझे ज़्यादा बर्डन हो, तो मैं आराम से खाना खुना बना दूँगी। उसके बाद आशी के साथ बैठ जाऊँगी मैं और थोड़ा सा सिया को ही पढ़ा दूँगी इसके साथ ही में, क्योंकि सिया का मंडे को है, आशी का 5 तारीख को है इसलिए। तो चलिए चाय पीते हैं। ये देखो सिया को, क्या पी रही सिया? क्या है ये? तेज की बोल, टीवी की आवाज़ तो कम कर दे। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने बनाना शेक दे दिया है। आशी को तो मतलब बनाना शेक पी लेती है, उसको बनाना शेक बहुत पसंद है, लेकिन सिया इतना पसंद नहीं करती है। तो आज उसको पता नहीं कैसे मन करा सोकर उठने के बाद कि हाँ मैं भी पीऊँगी, और उसने पिया ना उसके बाद उसको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम जैसी होती है ना, एसिडिटी सी ऐसा कुछ मुझे लगा उसको कि बोलती मेरे पेट में अजीब सा हो रहा है, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए मना करती है ना उसको ज़बरदस्ती पिए ना वो, या फिर कभी पी ले तो उसको प्रॉब्लम सी होती है। तो बाद में बोलती मेरे को अजीब सा हो रहा है, तो वो अब पढ़ने चलेगी है और आशी तो पढ़ ही रही है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ काले चने जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, टमाटर प्याज और लहसुन जो ना एक साथ ही सारा का सारा पेस्ट बना दूँगी ताकि झंझट ही ख़त्म हो जाए, बार बार प्याज को चॉप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मैं आशी और सिया को पढ़ाऊँगी भी, इसलिए मैं कहा फटाफट बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में बना रही हूँ तो भाई अच्छा ही नहीं बनेगा, ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है। बस ये है कि मसाला जो है बहुत अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कच्चा कच्चा रखोगे तो फिर वो स्मेल आती ही है प्याज की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी काले चने, तो इनको मैंने वॉश कर दिया है और प्याज टमाटर लहसुन मैंने सब एक साथ ही पीस दिया है, अलग अलग का झंझट नहीं करा, ये कर दिया है। और अभी थोड़ा मैंने आशी को पढ़ा के आई थी, सिया अपना अभी लर्न कर रही है, उसका ABS का है, तो बोल रही है हो गया, अभी सुनूंगी मैं उससे। पहले ना फटाफट से ना चने चढ़ा देती हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ, ताकि बस इतना ही करना है। तो ये करके फटाफट मैं दोनों को पढ़ा दूंगी फिर। और अभी टाइम तो 6:30 ही हो रहे हैं, तो ये फटाफट से बन ही जाएगा, इसलिए क्योंकि मम्मी भी दिन भर, मतलब फिर मैं इनको पढ़ाती हूँ तो मम्मी दिन भर बनाती हैं,
तो फिर अभी इनका एग्ज़ाम तो है नहीं इस टाइम पे, मतलब अभी 1-2 दिन एग्ज़ाम नहीं है तो मैंने कहा तब तक मैं बना ही सकती हूँ। और यहाँ पे सिया ने भी अपना लर्न कर लिया है। कर लिया क्या हुआ? क्या हो रहा है अजीब सा? बनाना शेक पिया ना, उससे हैवी हो गया लग रहा। ठीक है। और इस गुरु रामदास लंगर हेल्ड एवरी डे। It is held every day by इन in Golden Temple, अमृतसर। वेरी गुड। अभी मैं सुनती हूँ। हाँ अरे आगे वाला तो पूछ। एक मिनट, यहाँ पे गीला है ना कॉफी, तेल डाल दी इसमें जरा। तो बस यहाँ पर ना सिया यहीं पर आ गई थी कि अभी मेरे से सुन लो, अभी सुन लो। तो फिर साथ साथ में मैं उससे सुन भी रही हूँ और जो चने हैं वो भी बना रही हूँ। और ठीक भी रहता है कि अभी यहाँ पे सुन लूँगी तो फिर उसको अंदर जाके मैं दूसरा चैप्टर दे दूँगी तो वो अपना लर्न कर लेगी। मतलब मैं थोड़ी देर बिठा देती हूँ तो ये दोनों कर ही लेते हैं अपने अपने हिसाब से। और यहाँ पर ना आप एक नोट कर रहे होंगे कि जो मैंने ऊपर अपना ये अपर पहना है टी शर्ट और उसके साथ का जो लोअर है वो सिया ने पहना हुआ है। ये एक्चुअली जो लोअर है ना मैंने आशी को दे रखा था, लेकिन आशी को ये आशी मतलब पसंद है लेकिन वो पहनती नहीं है इतना, तो मैंने फिर सिया को पहना दिया तो वो पहन रही है। और अभी मैं एडिट करते हुए देख रही थी कि मेरा लोअर उसने पहना हुआ है और मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ऐसा सा हो रखा है। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, जहाँ पे मम्मी गई थी वहाँ से मम्मी आ चुकी हैं और बस यहाँ पे चढ़ाते हैं। उसके बाद मैं आटा गूंद दूँगी। तो मम्मी बोल रही मैं चढ़ा देती तू रहने देती, तो लेकिन क्या होता है ना कि मम्मी कर ही रही हैं, जब जब इनके एग्ज़ाम होते हैं तो मम्मी ही बनाती हैं, मैं क्योंकि इनके साथ बैठ जाती हूँ इसलिए। तो अभी ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत ही भाई ऐसा है कि कल एग्ज़ाम में तो बैठना ही है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे और फिर मम्मी बना देती हैं। से मैं भून रही हूँ तो एक बार अच्छे से भून जाएंगे तो मैं से पानी ऐड करके फिर इसमें सीटी लगाऊंगी। तो इसको थोड़ा भून देते हैं। आटा ही मैंने गूंद दिया है, मैं इसको सिम आंच में मैं पका रही हूँ। और धनिया कट करके अभी मैं रख दूँगी। और यहाँ पे सिया देखो क्या कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ाई हो रही है। तो ये पढ़ाई कर रही है और कमरे का हाल देखो, यहाँ पे ये सोई हुई थी और यहाँ पर ये पूरा फैला हुआ है देखो। तो ये सब भी ठीक करती हूँ अभी। अरे ये भोली सूरत देखो सिया की, भोली सूरत ऐसी है भोली सूरत। और वहाँ पे भी मेरा ड्रेसिंग टेबल आपको अभी आज के व्लॉग में दिखा हुआ, क्लीन करा, आज फिर गंदा हो गया है क्योंकि ये ना गंदा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सामान हो गया है। शादी में गए थे तो ऐसे फैला दिया था मैंने सारा सामान। अब इसको भी ठीक करूँगी मैं। और यहाँ पे मैं हूँ और आशी को देखते हैं क्या कर रही है। आशी क्या कर रही है, पढ़ रही है। आशी कर रही है टिंगे टिंगे। तो चलिए अभी क्या बोलते हैं, खाना वगैरह बन गया है और 7 बज रहे हैं अभी। वहाँ देखो 7 बज रहे हैं और सिया इतनी शैतानी करती है, इसके बाद मुझे बैठना पड़ेगा। और मैं अपना चार्जर भी लेके घूम रही हूँ क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है। तो आशी को मैंने दे दिया था लर्न करने के लिए, वो अपना लर्न कर रही है। मैं सिया के साथ बैठूंगी क्योंकि उसके साथ मैं बहुत देर से नहीं बैठी हूँ। तो बैठी मीन्स की पढ़ाने नहीं बैठी हूँ, वो करती हूँ। और आप लोगों को आज यहीं पे बाय बाय करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं मिलूंगी आप सबसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय। और आप सब ने आशी और सिया को बेस्ट ऑफ लक करा है एग्जाम के लिए, तो इनकी तरफ से थैंक यू। तो चलिए मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।